उलगड्डा में डॉक्टर लंबोदर महतो ने अवैध कोयला लदा ट्रक पकड़ा। तेनुघाट ओपी क्षेत्र अंतर्गत उलगड्डा के जंगल में मंगलवार अहले सुबह आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के नेतृत्व में अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ जोरदार हमला बोला। इस दौरान एक कोयला लदा अवैध ट्रक पकड़ा गया, जबकि 4 अन्य ट्रक मौके से भागने में सफल रहे। बताते चले कि उक्त क्षेत्र में लंबे समय से दिनदहाड़े अवैध कोयले की कारोबार चल रही थी। इस दौरान डॉक्टर लंबोदर महतो ने प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप लगाया। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण यह अवैध धंधा तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, जिससे इस कार्रवाई में प्रशासन की संलिप्तता नजर आती है। उन्होंने कहा कि दिन के उजाले में भी खुलेआम कोयले की तस्करी की जाती है। ग्रामीणों के द्वारा कल रात में लगभग 10 बजे ग्रामीणों को सूचना मिली कि एक जगह पर तेनुघाट ओपी के ठीक पीछे तेनुघाट ओपी और पेटबार थाना क्षेत्र में लगभग 100 टन कोयला और 2 ट्रक लगा हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई और पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लास्टली सुबह में ग्रामीणों के द्वारा उक्त अवैध कोयला जो चोरी का कोयला था ग्रामीणों के द्वारा पकड़ के अभी तेनुघाट ओपी को हैंड ओवर किया गया है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करें। इसके साथ ही जो साइट है जहां से अवैध कोयला का लोडिंग हुआ था, उस स्थल पर भी अभी लगभग 10 ट्रक से ज़्यादा कोयला वहां पर लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन उस पर भी जब्ती की कार्रवाई करे और विधि सम्मत कार्रवाई करने का काम करे। इसके साथ ही एक देखे होंगे तो पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो मोहाटार थाना क्षेत्र हो, रावण ओपी हो, ये जगहसर बिहार ओपी हो, पूरे जगह पर कोयला का अवैध उत्खनन हो रहा है, अवैध कोयले का कारोबार हो रहा है, कोयले की चोरी है, बदस्तूर जारी है। और ये ऐसा नहीं है कि आप समझ सकते हैं कि अब थाना के बगल से गाड़ी जा रहा है, चोरी का कोयला है, ट्रक है, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। और इतने व्यापक पैमाने पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोयले की जो चोरी हो रही है, बिना किसी के संलिप्त का, बिना प्रशासन के संलिप्त का ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दिन दहाड़े दिन में लोडिंग होता है, दिन में उसका इलीगल माइनिंग होता है, दिन जमा होता है, स्टॉक करता है, फिर कोयले में लोडिंग, ट्रक में लोडिंग होता है, फिर चला जाता है। तो ऐसा बिना प्रशासन के संलिप्तता का संभव नहीं है। आज पूरे राज्य में अगर देखें तो पूरे राज्य की जनता असुरक्षित है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए, आए दिन हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो रही है। इसका मूल कारण है कि जिनके जिम्मे में लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा है, ये सारे लोग बालू, लोहा, कोयला के अवैध कारोबार में संलिप्त है। इसी में ज़्यादा ध्यान है, अवैध वसूली में लगे हुए हैं, जिसके कारण ही है। और यही कारण है कि जो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए, आज जनता को आगे आना पड़ रहा है, जनता को करना पड़ रहा है। तो अभी भी प्रशासन के लिए समय है कि अभी भी चेत जाए, सचेत हो जाए, और सचेत होने के बाद निश्चित रूप से इस तरह के जो अवैध कारोबार है, जो इलीगल माइनिंग हो रहा है, जो इलीगल ये जो कारोबार हो रहा है, चोरी हो रही है, लोहा बालू कोयला, इस पर कार्रवाई करें। अब बालू का ये स्थिति है कि जो अबुआ आवास के लाभुक हैं, जो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास के लाभुक हैं, उनको या जो सरकारी योजना है उसको बनाने के लिए बालू नहीं मिल पा रहा है, और बड़े बड़े ट्रक में लोडिंग होके बाहर चला जा रहा है। यहाँ के लोगों को कोयला जलाने के लिए नहीं मिल रहा है, और ट्रक में बाहर कोयला चला जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं सरकारी तंत्र की विफलता है, प्रशासन का विफलता है। तो प्रशासन और सरकारी तंत्र कार्रवाई करें। इस मामले में क्या लगता है कि सरकार का भी समर्थन प्राप्त है? निश्चित रूप से मूल विषय तो ये सरकार का है। विधि व्यवस्था संधारण करना, लोगों को सुरक्षा देना, पूरे राज्य में अमन चैन कायम करना, ये तो सरकार का मूलभूत काम है। और सरकार इसको नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं कि आए दिन मामला आ रहा है, हर दिन आप देखें कि यहाँ हर जगह पर इस तरह का मामला आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि सरकार के संरक्षण के बिना, सरकार की जानकारी के बिना ऐसा हो रहा है, या सरकार के संरक्षण और प्रशासन के संरक्षण के बिना दिन दहाड़े तो इस तरह से
बालू लोहा कोयला की चोरी नहीं हो सकती है। तो कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी प्रशासन ऐसा कर पा रहा है। बिना सरकारी संरक्षण का कोई भी प्रशासन इस तरह का नहीं कर सकता है। प्रशासन स्थानीय पुलिस वगैरह को फोन करने के बावजूद भी वो लोग नहीं पहुंचे, तो क्या लगता है कि मिली भगत इसमें? निश्चित रूप से अगर कोई जनप्रतिनिधि या किसी जनता या जनप्रतिनिधि का फ़ोन अगर कोई नहीं उठाता है, बात नहीं करता है, उसके आलोक में कार्रवाई नहीं होती है, तो जो काम पुलिस को करना रहता पड़ता है अंततः ग्रामीण को आगे आना पड़ता है, ग्रामीण को करना पड़ता है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति नहीं है। अभी भी समय है, प्रशासन आगे सचेत होकर काम करें। क्या लगता है दोषियों की कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से दोषियों पर कार्रवाई, अब तो एविडेंस है, सारा चीज़ है, इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। निश्चित रूप से जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।